नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम् नमो अध्यायानम् नमो लोये सवसाहुनम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् सर्वव्याप्यचिद्रूप स्वरूपाय परात्मने स्वोपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। ये दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री प्रवचन सारजी ग्रंथ। श्री प्रवचन सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा रचित तत्व प्रदीपिका तथा आचार्य जयसेन द्वारा रचित तात्पर्य वृत्ति टीका के आधार से कर रहे हैं। तीन महाअधिकारों में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार के अंतर्गत शुद्धोपयोग अधिकार के पश्चात ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है, जिसमें केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया जा रहा है। और केवल ज्ञान के स्वरूप को समझाकर आचार्य देव ज्ञान स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं। कर तो रहे हैं केवल ज्ञान की चर्चा, परंतु वे ज्ञान के उस स्वपर प्रकाशक भाव को समझा रहे हैं कि ज्ञान स्वभावतः कैसा है, उसका जानने का जो भाव है, स्वभाव है, कार्य है, वह किस प्रकार का है, उसकी चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। उस ज्ञान की प्रकाष्ठा को समझा रहे हैं। उस भाव को समझाते समय गाथा नंबर 32 तत्व प्रदीपिका पेज नंबर 80 नंबर पेज पर तत्व प्रदीपिका टीका के आधार से गाथा नंबर 32 में भाव समझा रहे थे कि केवल ज्ञानी परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं और छोड़ते भी नहीं है, परंतु सर्वज्ञों को सर्व प्रदेशों से देखते और जानते हैं। ग्रहण नहीं करते और छोड़ते नहीं है, परम वितराग भाव से अर्थात निज चैतन्य भाव का अनुभव करते हुए भी सकल लोकालोक को जानते हैं और देखते हैं। गाथा पाठ करेंगे। गेण हदिणेवण मुंचदी न परम परिणमदि केवली भगवन् पेच्छदि सम्मत दोषो जानदि सव्वम निरवशेषम् केवल ज्ञानी पर द्रव्यों को नहीं ग्रहे छोड़े न कभी सर्वज्ञेय को सर्व प्रदेशों से जाने देखे नित्य ही। भाव चल रहा है, टीका बताते हैं। टीका का भावार्थ पढ़ेंगे। आचार्य अमरचंद्र देव ने इस गाथा के ऊपर जब टीका लिखी, गाथा नंबर 32 पर टीका की, तो उस टीका के दो भाव समझाए, दो प्रकार से आश्रय को समझाया। पहले नंबर के आश्रय से क्या समझाया? अपने आत्मा का अनुभव करते हैं और समस्त जीव को जानते हैं। अनुभव अपने आत्मा का करते हैं, ठीक। और कैसे देखते हैं और कैसे जानते हैं? ये युगपत एक साथ, एक साथ जानते हैं, मुख्य गुण के भाव से नहीं जानते हैं, ठीक है, एकदम युगपत जानते हैं। दोनों दो भावों को समझाया, दो तरीके से समझाया। एक भाव को, भाव एक ही समझाया, ये जो हम समझा रहे हैं आपको, और दो तरीके से समझाया। भावार्थ में पढ़ेंगे कैसे समझाया। पेज नंबर 81 81 नंबर का पेज है, भावार्थ लोचन सार जी ग्रंथ सभी के पास है ना? जिनके पास नहीं है वो बतलाओ, और नहीं है तो वो ग्रंथ मंगा ले तो बहुत अच्छा है ना। देखो ध्यान से समझेंगे क्या कहते हैं। आपने वो सुना होगा, जो कुछ झलके ज्ञान में वह गे नहीं बस ज्ञान है ना?
सुनिए ना। क्या अर्थ है उस गाथा का? कौन बतलाएगा? जो जो गेय कुछ जो गेयाकार ज्ञान में झलक रहे हैं, वे हाँ। बेसिकली ज्ञान की पर्याय हैं, और ज्ञान की पर्याय हम्म। होने के कारण ज्ञान हम्म। ही, लेकिन उन हम्म। जैसा स्वरूप वास्तव में बाहर भी है, तो वो गेय हो हाँ। गए, वो जगत। जो कुछ झलके ज्ञान में वह ज्ञेय नहीं बस ज्ञान है ना? तो हम इसका क्या अर्थ करते हैं कि ज्ञान ज्ञेयों को नहीं जानता है, मात्र ज्ञान को ही जानता है ना? ये अर्थ करते हैं ना? लेकिन क्या मूल टीका में, मूल गाथा में आचार्य देव ने यही अर्थ किया है? क्या आचार्य देव यही कहना चाहते हैं हमसे कि ज्ञान सिवाय ज्ञान के अन्य किसी को जानता दिखता नहीं है? अब यदि वो गाथा समझनी है तो ये भाव समझना पड़ेगा। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप लोग समझ पाओ तो, है ना? कोशिश करूंगा। ऐसा मुझे लगता है, ये मेरा मंतव्य है। जो मेरा मंतव्य है वो मेरा मंतव्य है, और जो आचार्यों की बात है वो हम आचार्यों के आधार से आपको प्रेषित करेंगे, नहीं प्रस्तुत करेंगे। जब समय सार जी का अंतिम भाव ज्ञान के प्रज्ञापन आप पढ़ते हैं, तो वो समय सार जी का समापन है, जिसमें ज्ञान के प्रज्ञापन के अधिकार के अंदर वो पूरा का पूरा अधिकार, जो ज्ञान के प्रज्ञापन अधिकार है, जिसको स्याद्वद अधिकार भी कहते हैं, वो स्याद्वद अधिकार पूरा का पूरा आचार्य अमृतचंद्र देव ने लिखा। उसमें आचार्य कुंद कुंद देव ने कोई टीका, कोई गाथा नहीं कही। पूरा का पूरा अधिकार आचार्य अमृतचंद्र देव का कहा है। क्यों कहा है? कि शिष्य को आत्मा के ज्ञान मात्र होने में शंका उत्पन्न हो रही थी, तो आत्मा के ज्ञान मात्र होने की सिद्धि करते हुए वो स्याद्वाद अधिकार से समझाते हैं कि ज्ञान मात्र कहने का तात्पर्य क्या है, उसका भाव क्या है। तो एक प्रकार से वो समय सारणी का समापन है, परंतु वो मात्र समय सारणी का समापन नहीं है, वो प्रवचन सारणी की भूमिका भी है। क्या कहा? समझ में आई बात? जब हम किसी चर्चा को करते हैं, समझते हैं, तो पहले उसकी भूमिका बनाते हैं कि वो चर्चा हम क्यों कर रहे हैं, किस आधार से कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है, उसमें क्या स्वरूप समझाया जाएगा, है ना? किन किन भावों को वहां पे प्रस्तुत किया जाएगा। इस तरह की से भूमिका बनाते हैं ना। जैसे पिछले शुरुआत की गाथाओं में, गाथा 7, 8, 9 नंबर की गाथाओं में आचार्य जयसेन ने पूरी भूमिका बताई ग्रंथ की, कि किन किन अधिकारों में किस किस प्रकार से हम क्या क्या भावों को वहां पे प्रस्तुत करेंगे। ऐसे ही ये आचार्य जयसेन की शैली है। लेकिन आचार्य अमृत चंद्र की शैली कुछ और तरह की है। उन्होंने समय सार की भूमिका, समय सार के समापन में प्रवचन सार के ग्रंथ की भूमिका बनाई। क्या भूमिका बनाई? कि वहां ज्ञान स्वरूप को, ज्ञान स्वभाव को समझाया कि ज्ञान का जानना और देखना माने क्या। क्योंकि शिष्य को क्या क्या बाधा है? या तो वो ये समझता है ज्ञान ज्ञान है, या तो वो समझता है ज्ञेय ज्ञेय है। ज्ञान और ज्ञेय की दोनों की सत्ता को भी स्वीकार नहीं करता, और दोनों की भिन्नता को भी स्वीकार नहीं कर पा रहा। क्या कह रहे हैं? समझ में बात? नहीं समझ में? एक, ज्ञान और ज्ञेय ऐसे दो द्रव्यों की सत्ता होना, पहली बात। और दोनों का अत्यंत भिन्न होना, दूसरी बात। और फिर भी दोनों के बीच में ज्ञान ज्ञेय संबंध होना। तीन बातें। तीन बातें समझ में आई? पहली बात क्या है? ज्ञान और ये दोनों की सत्ता है। दूसरी बात क्या? कि ज्ञान ज्ञेय दोनों की सत्ता होते हुए भी दोनों अत्यंत भिन्न है। और तीसरी बात, अत्यंत भिन्न होते हुए भी दोनों में ज्ञान के संबंध है। समझे? ऐसी तीन बातें वहां पर उस यादवाद अधिकार में समझाई गई। ठीक। और फिर आत्मा के ज्ञान मात्र होने की सिद्धि की गई। अनंत गुणात्मक भाव वाला आत्मा अनंत गुणात्मक होता हुआ भी एक ज्ञान मात्र कैसे है, वह समझाया गया। अब वो ज्ञान स्वभाव कैसा है, ज्ञान के संबंध कैसा है, उसका और अधिक विस्तार भाव इस ज्ञान प्रज्ञापन अधिकार में, ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार में स्पष्टतः तरीके से किया जा रहा है। विस्तार भाव से किया जा रहा है, अति विस्तार भाव से किया जा रहा है। क्योंकि अभी भी कुछ ना कुछ शंका है, किसके संदर्भ में? ज्ञान और ज्ञेय के संदर्भ में। ज्ञान के संदर्भ में भी है, और ज्ञान का जो जानन भाव है ना, उसके संदर्भ में भी है। यानी कि ज्ञान के झलकने वाला जो ज्ञेयाकार भाव है, उसके संदर्भ में भी है। उस बुद्धि का निराकरण करने के लिए आचार्य देव ये प्रवचन सारजी ग्रंथ कहते हैं, और उसके भाव स्वभाव को समझाते हैं। आचार्य कुंद कुंद देव ने तो स्पष्ट पूरा ग्रंथ ही कहा, है ना, प्रवचन सारजी। लेकिन आचार्य अमृतचंद्र देव ने इसी ग्रंथ की भूमिका वहां पे भी कही, और यही भाव अब यहाँ पर भी विस्तार से समझा रहे हैं। क्या कहते हैं, ध्यान से समझें। टीका हमने कल पढ़ ली थी, इसलिए मैं थोड़ा समय उसमें ना लगाकर आगे बढ़ता हूँ। मैं ऐसा समझता हूँ कि वो भाव आपको याद है, समझ में आता है।
फिर भी भावार्थ हम पढ़ेंगे तो वह और क्लियर आपको हो जाएगा। क्या पढ़ा हमने आचार्य अमरचंद्र जी की टीका में, पेज नंबर 81, भावार्थ। केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं। पहली बात, कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि केवली भगवान जब परज्ञेय को जानते हैं तो वेदन स्वरूप जानते हैं या मात्र जानते हैं, ऐसा प्रश्न है। ठीक है ना, हमारे पास यूट्यूब की एक वीडियो पे भी ये प्रश्न आया था कि केवली भगवान परद्रव्य को जब जानते हैं तो वो जानते हैं तो वेदन करके जानते हैं या मात्र जानते हैं। तो उसका निराकरण करते हैं आचार्य अमरचंद्र देव भी, आचार्य जयसेन देव भी और आचार्य कुंद आचार्य भी। गाथा नंबर 32 में वो ये कहते हैं कि केवली भगवान समस्त लोकालोक को जानते हैं, परंतु अनुभव तो अपने आत्मा का ही करते हैं, परद्रव्य का अनुभव करते नहीं है। अनुभव कहना वेदन कहना एक अर्थवाची है, एक ही मतलब है इनका। तो केवली भगवान सर्व आत्म प्रदेशों से, सभी आत्म प्रदेशों से पर को भी जानते हैं, लेकिन सभी आत्म प्रदेशों से अनुभव अपना ही करते हैं। पकड़ में ये बात, सर्वांग आत्म भाव से अनुभव अपना करते हैं। और पर को कैसे जानते हैं कि पर को भी सर्वांग आत्म प्रदेशों से जानते हैं। देखो टीक गाथा में लिखा ना, गाथा में क्या लिखा, सर्व ज्ञेय को सर्व प्रदेशों से जाने देखे नित्य ही, है ना दूसरे नंबर की लाइन। देखिए ना, सर्व ज्ञेय को और सर्व प्रदेशों से जाने देखे नित्य ही, है ना। और टीका में क्या समझा रहे हैं कि जिन सर्व प्रदेशों से सर्वज्ञों को नित्य ही जान देख रहे हैं, उन्हीं सर्व प्रदेशों से नित्य ही अपने ही आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, कोई पर का अनुभव नहीं कर रहे हैं। पकड़ में ही बात, क्या कहते हैं, केवली भगवान सर्वात्म प्रदेशों से अपने को ही अनुभव करते रहते हैं। इस प्रकार वे पर पदार्थों से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि वो अपना अनुभव करते हैं, पर का अनुभव नहीं करते हैं। तो क्या हो गए, अत्यंत भिन्न हो गए। उन पदार्थों से कैसे हो गए, भिन्न हो गए। जब वो अपना ही अनुभव कर रहे हैं, पर का अनुभव ही नहीं कर रहे हैं, तो उनके भिन्न होने की सिद्धि क्यों की जा रही है? आप हमें ये क्यों बतला रहे हो कि वो भिन्न हो गए? ध्यान से समझना, क्वेश्चन समझना बड़े ध्यान से, क्वेश्चन समझ में आएगा ना तो उसका आंसर भी समझ में आएगा और टीका का भाव भी समझ में आएगा। जब अपना ही अनुभव कर रहे हैं, सर्वांग आत्म प्रदेशों से अपनी आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, तो वहां पे परद्रव्यों से भिन्न बदलाने की आवश्यकता क्या पड़ गई? क्योंकि वह परद्रव्य उसी समय उस ज्ञान में झलक रहे हैं, क्योंकि वह परद्रव्य उसी समय उस ज्ञान के जानने में आ रहे हैं। इसीलिए हमें उन परद्रव्यों की भिन्नता भी बतलानी पड़ रही है। पॉइंट समझ में आया, नहीं समझ में आया? जब अपने निज चैतन्य ज्ञान भाव का ही अनुभव कर रहे होते और परद्रव्य उसमें झलक भी नहीं रहे होते, जानने में भी नहीं आ रहे होते, तो हमें वो भिन्नता बतानी नहीं पड़ती। ये भिन्नता हमें क्यों बतलानी पड़ रही है? क्योंकि केवल ज्ञान के अंदर एक भाव है युगपत। क्या भाव है? युगपत। अनिता आंटी आप बताओ युगपत का अर्थ क्या होता है? सबको एक साथ देखना। हाँ, सबको एक युक्त। साथ देखना और जानना, युगपत का मतलब हाँ। सबको। सबको माने, सब माने। पूरे विश्व को, अपनी आत्मा को भी, विश्व को भी पूरा एक युगपत जानिए। हाँ, तो जब ज्ञान पर को जानता ही नहीं, जब ज्ञान पर को जानता ही नहीं, तो इस युगपद शब्द का मायने क्या रह गए, क्या अर्थ रह गया इसका? ज्ञान तो पर को जानता ही नहीं, ज्ञान तो अज्ञान को ही जानता है, आत्मा को ही जानता है। तो ये युगपत कहने का क्या लॉजिक रहा फिर? इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी उस ज्ञान को समझने में त्रुटि है। समझे या नहीं समझे? जब ज्ञान पर को जानता ही नहीं, यदि हम ऐसा मानते हैं या मान रहे थे, और ज्ञान के जानने में पर आता ही नहीं, क्या अभी क्या कही थी, ज्ञान, ज्ञान में झलकते जो ज्ञाकार वो ज्ञे नहीं बस ज्ञान है। तो हमने क्या अर्थ किया उसका, कि ज्ञान सिर्फ ज्ञान को जानता है, पर को जानता ही नहीं। तो जब ज्ञान पर को जानता ही नहीं, तो युगपद शब्द का अर्थ का मतलब क्या रह गया? उस शब्द का ही मतलब क्या रह गया? कोई लॉजिक रह गया या नहीं रह गया, बताओ। इसका मतलब कोई ना कोई त्रुटि थी ना समझने में। युगपद का मतलब अगर यह है कि सबको जानते हैं, दैट मीन्स वहां पे सिर्फ ज्ञान जानने में नहीं आ रहा, वहां पर भी जानने में आ रहा है। समझ में आ रही बात, नहीं समझ में आ रही है? और उसी ही समय में आत्मा का अनुभव भी हो रहा है, और आत्मा के अनुभव के साथ साथ सारा लोग भी झलक रहा है। तो क्वेश्चन ये उठता है, शंका ये उठ रही है, ये कैसे संभव है कि आत्मा का अनुभव भी हो रहा है और परद्रव्य भी जानने में आ रहा है? हमें तो आपकी बात ही समझ में नहीं आ रही। तो कहते हैं केवल ज्ञान का ऐसे तो अतिशय है, अनुभव अपना करते हैं, जानते लोकालोक को है, और वे परद्रव्य, क्योंकि वे अपना ही अनुभव करते हैं, पर का अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वे अत्यंत भिन्न है।
क्या कहा? पर द्रव्य उस ज्ञान से अत्यंत भिन्न है। अत्यंत भिन्न क्यों है? क्योंकि अनुभव अपना ही करते हैं, पर का करते नहीं। आई बस समझ में? देखो सुनो, एक तो तुम अपने को शरीर मानते हो, और एक तुम वस्त्रों को शरीर मानते हो। कुछ अंतर है या नहीं है? कुछ अंतर है या नहीं है ना? एक वस्त्र को शरीर मानना और शरीर को शरीर मानना, यानी एक तो शरीर में मैंपना होना, एक वस्त्रों में मैंपना होना। तो तुम्हारा मैंपना किस में है? वस्त्रों में है, शरीर में है? शरीर में है। तो वस्त्रों का शरीर के साथ क्या संबंध है? संभाल तो उसकी कैसे करते हो? देख रेख उसकी कैसे करते हो? मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? वो पर द्रव्य तो वस्त्र जैसे हैं, और वो आत्मा वहां देह जैसा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझे? उदाहरण है कि जैसा तुम मैं पना शरीर में धारण करके बैठे हो, वस्त्रों में नहीं, लेकिन वस्त्रों में भी मेरे हैं आदि आदि भाव करते हो, ऐसे ही वहां मैं पना तो आत्मा में है। और परद्रव्य भी जानने में आते हैं, लेकिन परद्रव्य में मैं पना नहीं है। मैं पना नहीं होने के कारण उस युगपत भाव में, उस केवल ज्ञान में, जहां जहां आत्मा का अनुभव और परद्रव्य का जानना दोनों एक साथ हो रहे हैं, ऐसा होने पर आप ऐसा मत समझना क्योंकि वो युगपत है, एक ही समय में दोनों काम हो रहे हैं, तो आत्मा के अनुभव के साथ साथ परद्रव्य का भी अनुभव हो रहा होगा। तो बोले ऐसा नहीं होता। एक ही समय में दोनों द्रव्य जानने में आते हैं, परंतु अनुभव आत्मा का होता है, परद्रव्य का होता नहीं है। उसी ही समय में ज्ञान आत्मा को भी जान रहा है, परद्रव्य को भी जान रहा है, एक ही समय पे। छद्मस्त ज्ञान में तो सुविधा थी। क्या सुविधा थी? जब आत्मा जानने में आ रहा था तो परद्रव्य जानने में नहीं आ रहा था। लेकिन केवल ज्ञान में तो क्या हो गया कि जिस समय आत्मा अनुभव में आ रहा है, उसी समय परद्रव्य भी जानने में आ रहा है। तो ये बात समझानी पड़ रही है कि आत्मा का अनुभव होना और परद्रव्य का जानने में आना ऐसा एक साथ हो रहा है, एक ही समय पर। ऐसा होने पर भी वे परद्रव्य का अनुभव नहीं करते हैं। इस रीति से वे परद्रव्य उस आत्मा से अत्यंत भिन्न है। पॉइंट समझ में आया? पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? तो को भूलना नहीं। ये बात अच्छे से समझो, बहुत अच्छे से समझो। इसको जितना घोटोगे उतना ही बात समझ में आएगी। समझे या नहीं समझे? केसर जैसा है ये। केसर समझते हो? चंदन केसर, जितना घोटो उतना सुगंधित और उतना ही असरदार होता है। क्या कहते हैं? इस प्रकार वे परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। इस प्रकार, इस रीति से, क्योंकि वे अपना ही आत्मा का अनुभव करते हैं, अपने ही आत्मा का अनुभव करते हैं, परद्रव्य का अनुभव नहीं करते हैं। इसीलिए परद्रव्यों से क्या हो गए? अत्यंत भिन्न हो गए। और जहां भिन्न होता है वहां व्यवहार लगता है। क्या कहा? व्यवहार का मतलब क्या होता है? या तो जो भेद की चर्चा करे, या भिन्न में अभिन्नता की चर्चा करे, उसका नाम है ना व्यवहार। उसका नाम है ना व्यवहार। इस रीति से उस परद्रव्य को जानने को व्यवहार भी कहेंगे। अभी कहेंगे, घबराना नहीं। लेकिन उसको उल्टा नहीं पकड़ना, सीधा सीधा समझना। देखो क्या कहते हैं। इस प्रकार वे परद्रव्यों से सर्वथा भिन्न है। अथवा, अथवा, अथवा माने हम जो कहना चाहते हैं इसका मतलब यह है। अथवा, अथवा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि कोई दूसरी बात। अथवा कहने का मतलब क्या है? तात्पर्य। मेरी बात समझ में नहीं आई? मैं कहना चाहता हूं कि, उसको हिंदी में कहते हैं अथवा। अगर कोई अलग बात कहनी होती है तो कहेंगे और, वही बात समझानी होगी तो कहेंगे अथवा। पकड़ में ही बात? हिंदी का क्या नियम है? एक बात से अलग और बात कहनी है तो कहेंगे और, उसी बात को विस्तार से समझाना है तो कहेंगे अथवा। ठीक? समझ में आई बात? तो जब आपने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका पढ़ी, तो वहां पे एक और दो के बीच में अथवा लिखा, लिखा, लिखा था या नहीं लिखा था? याद है? पहले नंबर की लाइन कही, फिर दूसरे नंबर का जब पॉइंट कहा तो उससे पहले लिखा था अथवा। अथवा कहने का मतलब क्या? कि हमने जो पहले नंबर पे बात कही है उसका मतलब ऐसा है। आई बात समझ में? तो वहां दो बातें नहीं कही, एक ही बात को दो प्रकार से समझाया। ठीक? अब यहां समझाते हैं। पहले नंबर की बात समझ में आ गई? क्या समझ में आई? कि केवली भगवान अपने आत्मा का अनुभव करते हैं, परद्रव्य को जानते हैं, उसका अनुभव नहीं करते हैं, इसलिए वे परद्रव्य अत्यंत भिन्न है। अथवा केवली भगवान को सर्व पदार्थों का युगपत ज्ञान होता है। युगपत ज्ञान होता है। हमें ये बात क्यों समझानी पड़ रही है? ये इसलिए समझानी पड़ रही है क्योंकि उनको युगपत ज्ञान होता है। ये युगपत है ना, युगपत, ये सारी गड़बड़ कर रहा है।
गड़बड़ कर रहा है या हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये गड़बड़ हो रही है। समझे? युगपत माने एक साथ, एक ही साथ आत्मा का अनुभव भी और पर का जानना भी एक ही साथ उस ज्ञान में हो रहा है। ठीक, फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा, फ्लिप नहीं हो रहा, ज्ञान सुपर 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 ऐसा उपयोग भटक नहीं रहा, बिना भटके, बिना फ्लक्चुएट हुए, समझ ना, बना बिना फ्लिप हुए। फ्लिप समझते हो, यहां से स्व से पर से स्व, स्व से पर से स्व, ऐसा नहीं हो रहा। वो कॉन्टिन्यूटी में ज्ञान, ज्ञान भाव से आत्मा का अनुभव और पर का जानना एक साथ हो रहा है। यूं समझो पानी में लाल रंग मिला दिया गया हो, तो वह पानी और लाल रंग को भिन्न भिन्न कैसे देखोगे बताओ? पानी दिख रहा है तो लाल दिख रहा है, लाल दिख रहा है तो पानी दिख रहा है, ऐसा। कुछ बात समझ में या नहीं? अब पानी लाल नहीं होता है, ये सबको पता है, लेकिन लाल देखो तो पानी दिखे और पानी देखो तो लाल दिखे, ऐसी स्थिति है वहां ज्ञाकारों के साथ ज्ञानाकार होने की। अर्थात आत्मा का अनुभव करते हुए भी परद्रव्य दिखाई दे रही है और परद्रव्य को देखते समय भी आत्मा का अनुभव हो रहा है। ऐसा युगपत काम हो रहा है। तो भी क्या कहा कि वो पर इसीलिए समझाना पड़ रहा है कि आत्मा का तो अनुभव निज भाव से हो रहा है और परद्रव्य वहां अत्यंत भिन्न है। ठीक, आप क्या कहते सुनो। इसीलिए उनका ज्ञान, क्योंकि केवली भगवान का ज्ञान कैसा है, युगपत कार्य करता है, इसीलिए उन केवली भगवान का जो ज्ञान है एक ज्ञेय में से दूसरे में और दूसरे से तीसरे में नहीं बदलता। यानी स्व से पर में और पर से स्व में ऐसे क्या नहीं करता, बदलता नहीं। शुद्धोपयोग के काल में छद्मस अवस्था के साथ तो क्या हो रहा था, आत्मा को जान रहा था तो पर को नहीं जान रहा था, और जब पर को जान रहा था तो आत्मा को नहीं जान पा रहा था। लेकिन उस केवल ज्ञान में क्या होता है कि वो स्व पर स्व, स्व पर स्व ऐसा नहीं होता। अथवा एक द्रव्य को जाने तो दूसरे को ना जान पाए, दूसरे को जाने तो तीसरे को ना जान पाए। जब गुणों का स्वरूप समझे तो पर्याय गुण हो जाए, पर्याय को समझे तो द्रव्य गुण हो जाए। मुख्य गुण जो कहाँ होता है, छद्मस्त के ज्ञान में होता है। ऐसा मुख्य गुणपना कहाँ नहीं होता, केवली के ज्ञान में होता नहीं। ठीक, फिर क्या कहते हैं, तीसरे में नहीं बदलता तथा उन्हें कुछ भी जानना शेष नहीं रहता, और उन्हें ऐसा भी नहीं कि कुछ जानना बच जाए। एक तो ज्ञान पलट भी नहीं रहा, कुछ जानना बचा भी नहीं, है ना। इसलिए उनका ज्ञान किसी विशेष ज्ञाकार को जानने के प्रति भी नहीं जाता। अर्थात किसी विशेष प्रकार के ज्ञाकार पे उनका उपयोग ठहरे, ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। इनके साथ, केवलियों के साथ किसी एक विशेष प्रकार के ज्ञाकार अर्थात ज्ञेय पर, ज्ञाकार कहने का तात्पर्य ज्ञेय ही है, समझे ना, वहां उपयोग ठहरे, ऐसा कुछ भी होता नहीं है। किसके साथ, केवलियों के साथ होता नहीं है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे एक बात और समझानी है, विकल्प आया तो समझा देता हूँ। एक है ज्ञानाकार, एक है ज्ञेयाकार। एक है ज्ञानाकार, एक है ज्ञेयाकार। ज्ञानाकार और ज्ञेयाकार दो नहीं, एक ही है। दो नहीं है, एक है। ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया को, ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया को, ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया मतलब समझते हो, शक्कर की मिठास क्रिया, नमक की खारापन क्रिया, ज्ञान की ज्ञप्ति क्रिया। पकड़ गए? पकड़ में बात नहीं पकड़ में? मिठास का क्या काम है, मीठा 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 मीठा। ज्ञान का क्या काम है, जानना 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 जानना। ज्ञान की जानन भाव को कहते हैं ज्ञप्ति क्रिया, अर्थात यूं कहो कि ज्ञान के परिणमन का नाम है ज्ञप्ति क्रिया। ज्ञान गुण और ज्ञान की पर्याय ज्ञप्ति। पकड़ में ही बात, पकड़ में ही बात। ज्ञान गुण और उसकी पर्याय ज्ञप्ति। तो क्या कहते हैं, ज्ञप्ति क्रिया को एक तो ज्ञेय की अपेक्षा से समझाते हैं, एक ज्ञान की अपेक्षा से समझाते हैं। अपेक्षा दो है, काम एक ही हो रहा है, काम एक ही हो रहा है। उसी ज्ञान में, उसी तालाब में जहां चंद्रमा झलक रहा है, एक चंद्रमा की अपेक्षा से हम समझाते हैं और एक तालाब की अपेक्षा से समझाते हैं। प्रश्न यह है कि तालाब में दो चीजें हैं क्या, चंद्रमा और पानी, ऐसे दो चीजें हैं क्या? नहीं है। वहां पानी के सिवा कुछ और है क्या? ये पानी के सिवा कुछ भी नहीं है ना। लेकिन तो भी पानी पे पड़ने वाले प्रतिबिंब की अपेक्षा से समझाना और पानी की अपेक्षा से समझाना, ऐसी दो विवक्षाएं हैं। ऐसे ही ज्ञाकार और ज्ञानाकार, ये दो विवक्षाएं हैं, दो कार्य नहीं हो रहे, काम एक ही है वहां पर, काम एक ही है। एक ही काम को दो विवक्षाओं से समझाया जाता है,
तो कभी उसको ज्ञाकार की अपेक्षा से समझाया जाता है और कभी उसको ज्ञानाकार की अपेक्षा से समझाया जाता है। अब सुनो, ज्ञान पर को जाने उसका नाम तो है ज्ञाकार, यानी ज्ञान में पर पदार्थों के झलकने की अपेक्षा से कहें तो उसका नाम हो गया ज्ञाकार, और आत्मानुभूति करे तो उसका नाम है ज्ञानाकार। क्या कहा? एकमात्र आत्मानुभूति का नाम ज्ञानाकार है और दूसरी किसी चीज का नाम ज्ञानाकार नहीं है। ज्ञान को देखना या ज्ञान को जानने का मतलब है आत्मा का अनुभव। पकड़ मारी बात, नहीं पकड़ मारी है ना? तो आत्मानुभूति उसका नाम ज्ञानाकार, और उसी आत्मानुभूति के काल में गे झलक रहे हैं युगपद कि हाँ उसका नाम ज्ञाकार। तो जब केवली भगवान अपने आत्मा का अनुभव कर रहे हैं तो उस अनुभव के काल में गे झलक रहे, बोले हाँ झलक रहे हैं। ऐसा होने पर भी किसी गे विशेष का वे अनुभव नहीं कर रहे। क्या कह रहे हैं? किसी गे विशेष का वे अनुभव नहीं कर रहे, अनुभव आत्मा का ही कर रहे हैं। समस्त लोकालोक झलक रहा है और समस्त लोकालोक का वे अनुभव नहीं कर रहे हैं। उसको यहाँ पे क्या कहा कि किसी विशेष ज्ञाकार को जानने की प्रति भी नहीं जाता। ज्ञान का किसी विशेष ज्ञाकार को जानने का मतलब ही उस ज्ञ का अनुभव करना है, ये समझ लो आप। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? अनुभव करना माने क्या? अनुभव करना माने वहां उपयोग का जाना। अब कोई कहे कि ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि पर को जानता है तो क्या पर को अनुभव करता है? कि भाई अब तुम इतने भाव समझने समझोगे ना, माने वहां वो अनुभव कहते हैं ज्ञान के उपयोग की स्थिरता को। ज्ञान ज्ञान उपयोग है ना, ज्ञान उपयोग, उस उपयोग के रुकने को, ठहरने को। उपयोग भगवान का जो उपयोग है ज्ञान उपयोग, वो स्थिर है। क्यों? क्योंकि उसमें अनंत चारित्रपना प्रकट हुआ है। तो वो जो अनंत चारित्रपना ज्ञान उपयोग में प्रकट हुआ, वो उपयोग कहाँ स्थिर है? आत्मा में स्थिर है। आत्मा में स्थिर होने पर भी वे परज्ञेय को जान रहा है या नहीं जान रहा है? कि हाँ जान रहा है, पर उसका अनुभव नहीं कर रहा है। ऐसा अनुभव आत्मा का ही कर रहा है। ये समझा रहे हैं ना बात? तो वहां ज्ञेयों पर नहीं रुकता, अर्थात वहां ज्ञेयों को जानने की इच्छा नहीं करता, ठहराता नहीं, अनुभव नहीं करता, सीधा सीधा। ठीक, इस प्रकार भी वे पर से सर्वथा भिन्न है। अब जो लाइन ऊपर कही थी उसी लाइन को अथवा कह के फिर से कहा, क्योंकि वह सबको जान रहा है, आत्मा का भी अनुभव कर रहा है, लेकिन पर को जानते समय भी अनुभव आत्मा का ही करता है, किसी ज्ञेय विशेष का नहीं करता है, किसी ज्ञेय विशेष के प्रति अपने उपयोग को स्थिर नहीं करता है। इसीलिए वो ज्ञेय पदार्थ उस आत्मा से सर्वथा भिन्न है। यदि जानने रूप क्रिया बदलती हो, यानी कि वो ज्ञप्ति क्रिया स्व से पर से अन्य पर, अन्य पर, ऐसा ऐसा बदले, तो वह परिवर्तन विकल्प के बिना, विकल्प के बिना मतलब, विकल्प के बिना का अर्थ होता है पर निमित्तिक राग द्वेष के बिना नहीं हो सकता। आ गई बात समझ में? क्यों कहा मैंने उसको अनुभव, पर को जानने को अनुभव क्यों कहा? इसलिए कहा कि यदि ज्ञान बार बार बदले, उपयोग का जो बार बार पलटना होता है वो बिना राग द्वेष के हो सकता नहीं है। उपयोग के पलटने में राग द्वेष होना अनिवार्य है, अति अनिवार्य है। एक चीज और समझ लो इसमें, क्या समझ लो? कि विकल्प का दूसरा नाम राग द्वेष भी है। आई बात समझ में? कहाँ लिखा है? पंडित टोडरमल जी ने समझाया है मोक्ष प्रकाशक जी ने। ठीक, जब वहां वो भाव समझाऊंगा तो आपको विस्तार से समझाऊंगा। विकल्प का एक नाम राग द्वेष भी है। ठीक, तो क्योंकि ज्ञान में, भगवान के ज्ञान में क्या नहीं है? राग द्वेष नहीं है, परम वितरागी है। तो इसलिए उनका ज्ञान कैसा है? निर्विकल्प है, अर्थात विकल्पात्मक भाव वाला नहीं है, बार बार बदलने वाले स्वभाव वाला नहीं है। वो तो छद्मस्त का होता है, केवलियों का नहीं होता। समझे ना? तो इसीलिए वहां क्या नहीं होता कि जप्ति क्रिया रूप जो परिवर्तन है, यानी एक गे से दूसरे गे, दूसरे गे से तीसरे गे, तीसरे गे से चौथा गे, ऐसे गे भाव से परिवर्तन वहां होता नहीं है। इसीलिए इतना पर द्रव्य के साथ का संबंध कहलाता है। कितना? जानने भर का जो संबंध है, ये जानने भर का संबंध वहां उन केवली भगवान के साथ कहलाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे पलटना नहीं है और एक ही समय पे दोनों का जानना भी है। तो क्योंकि जानना उपस्थित है तो वो संबंध है, और अनुभव नहीं है इसीलिए संबंध नहीं है। कोई बात समझ में आई या नहीं? समझ में आती है बात? बड़े ध्यान से समझो, थोड़ा सा उपयोग स्थिर करके समझो, है ना? आपको लगेगा कि भैया ये इतना खींच क्यों रहे हैं? खींच नहीं रहा हूं,
तो मैं ये 3 गाथाएँ जो भी वो 2 गाथाएँ हो रही है ना 32, 33 और 34, ये बहुत ध्यान से समझने वाली गाथा है। एक्चुअल में समझने वाली गाथा है, नहीं तो मैं प्रवचन सार जी का जो हृदय रह गया तो फिर सब कुछ रह गया। हालाँकि प्रत्येक गाथा अपने आप में हीरे जैसी है ना? प्राण है, श्वास है। लेकिन ये इन गाथाओं के बेस को समझोगे नहीं तो आगे की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे, है ना? तो देखो ध्यान से समझाते हैं। किंतु केवली भगवान की इसलिए इतना परद्रव्य के साथ संबंध कहलाता है। हाँ, इसमें कोई कितना जानना भर इतना संबंध क्या कहलाता है? क्योंकि वो युगपत जानने में आ रहे हैं ना एक साथ, तो ये जानना है, ये संबंध कहलाता है। और अनुभव नहीं करते परद्रव्य का तो ये संबंध नहीं कहलाता है। इसको कहते हैं अत्यंत भिन्नता। अत्यंत भिन्न होने पर भी आपने संबंध क्यों जोड़ा? बोले जानते हैं ये संबंध है, अनुभवते नहीं है इसलिए कोई संबंध नहीं है। कोई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? समझे या नहीं समझे? है ना? संबंध है भी और संबंध नहीं भी है। किंतु केवली भगवान की ज्ञप्ति का परिवर्तन नहीं होता। अर्थात केवली भगवान की जो ज्ञान पर्याय है ना, जानन 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 जानन, वो क्या नहीं करती? वो परिवर्तित नहीं होती। अर्थात वह गे पलट पलट के नहीं कर जानती। एक गे को जाने फिर दूसरे गे को जाने फिर तीसरे गे को जाने, ऐसा नहीं करती। माने वहां पर्याय नहीं है ज्ञान की, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय है, प्रति समय पर्याय है, प्रति समय उत्पाद व ध्रुव युक्त है। ऐसा होने पर भी वो उपयोग गेयों में नहीं है, एक सतत ज्ञान भाव पे ही रुका है। और चूंकि वहां पे युगपद है, लोका लोक का जानना युगपद है, इसीलिए वहां पर क्या नहीं है? गे और एक गे से दूसरे गे, दूसरे गे से तीसरे गे, ऐसा जानना नहीं। पहले आपको जाने फिर अन्य को जाने फिर अन्य को जाने फिर अन्य को जाने, ऐसा नहीं है। जो है एक साथ है, ऐसा है। इसीलिए वे पर से अत्यंत भिन्न है। पर से अत्यंत भिन्न क्यों है? क्योंकि अनुभव अपना करते हैं एक बात, पर को जानते हैं दो बात, ज्ञप्ति क्रिया में परिवर्तन नहीं है युगपद है तीन बात। ये तीनों बातें समझ में आ गई? बोले हाँ समझ में आ गई। तो बोले इस ज्ञप्ति क्रिया में अनुभव अपना है, इसलिए पर से संबंध नहीं है, लेकिन पर का जानना है, इसलिए संबंध भी ऐसा। इस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा, इस प्रकार केवल ज्ञान प्राप्त आत्मा अर्थात वह आत्मा जिसको केवल ज्ञान प्रकट हुआ है, पर से अत्यंत भिन्न होने से और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवली भगवान जैसा ही होने से यह सिद्ध हुआ कि निश्चय से प्रत्येक आत्मा पर से भिन्न है। स्वभाव से देखो तो वह आत्मा पर द्रव्य से अत्यंत भिन्न है, निश्चय से पर द्रव्य से भिन्न है। प्रत्येक आत्मा स्व आत्मा प्रत्येक पर द्रव्य से जिसको वह जान भी रहा है, ऐसा होने पर भी वास्तव में तो अत्यंत भिन्न ही है। जो ज्ञान में गेय तुम्हारे जानने में आ रहे हैं, उन सभी गेयों से तुम क्या हो? अत्यंत भिन्न हो। एक निज चैतन्य ज्ञान भाव को छोड़कर अन्य समस्त पर भावों से तुम भिन्न ही हो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। अब इसी भाव को आचार्य जयसेन देव तात्पर्य वृत्ति टीका में कहते हैं। गाथा नंबर 32, जो तत्व प्रदीपिका टीका में गाथा नंबर 32 है, तात्पर्य वृत्ति में आती है, तो यही गाथा 33 नंबर की हो जाती है। एक गाथा आगे चल रही है अभी तात्पर्य वृत्ति में। ठीक। अब 33 नंबर की गाथा जो तात्पर्य वृत्ति टीका में है, तो वहां क्या कहते हैं? अब यहाँ पर शब्द हैं वो बड़े ध्यान से समझने पड़ेंगे आपको। टीका में आने वाले शब्दों को बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर आपने आचार्य अमरचंद्र देव की टीका अच्छे से समझ ली और पीछे कही गई जो बातें थी वो अच्छे से समझ ली, पीछे की गाथाएं जो कही थी वो समझ ली, उन्हें भूले तो नहीं? हम्म, पक्का ना? अगर भूल जाओगे तो अर्थ नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम एक ही बात बार बार थोड़ी दोहराएंगे, एक ही बात को बार बार थोड़ी कहेंगे। यदि एक ही बात बार बार कहते रहेंगे, बार बार कहते रहेंगे, तो ग्रंथ आगे नहीं बढ़ पाएगा। हम पहले कह चुके ना, तो अब हम यहाँ पर उस बात को आगे लेकर जाएंगे। क्या कहते हैं सुनो ध्यान से। 82 नंबर का पेज है, गाथा नंबर 32, जो कि तात्पर्य वृत्ति में 33 नंबर की गाथा हो गई है। कहते हैं अब ज्ञानी का अर्थात केवल ज्ञानी का, ठीक, पदार्थों के साथ यद्यपि व्यवहार से, ध्यान से समझना, पॉइंट टू बी नोटेड। क्या कहा? केवल ज्ञानियों का पदार्थों के साथ यद्यपि
व्यवहार से ग्राह्य ग्राहक, व्यवहार क्या है? व्यवहार क्या है? ग्राह्य ग्राहक। ग्राह्य ग्राहक माने ज्ञान का ज्ञेयगत होना और ज्ञेयों का ज्ञानगत होना। ऐसा हम तुम्हें व्यवहार से समझा चुके ना पहले कि व्यवहार क्या है? ज्ञान ज्ञेयों में चला गया या ज्ञान या ज्ञेय ज्ञान में आ गए। अर्थात जो ज्ञान ज्ञेय संबंध है, अर्थात जो ज्ञान ज्ञेय संबंध है, अब ज्ञान ज्ञेय संबंध को हम व्यवहार कह रहे हैं ऐसा नहीं है। या तो सीधी सीधी बात समझा दी। व्यवहार तो है ग्राह्य ग्राहक, वो हम पिछली गाथों में डिटेल में समझा चुके ना। अथवा जो हमने तुम्हें ज्ञान के संबंध का ग्राह्य ग्राहक भाव समझाया था, वो व्यवहार है। वो व्यवहार है मतलब ज्ञान केवली का ज्ञान परद्रव्य को जानता है, ये व्यवहार नहीं। वो जो हम तुम्हें पिछली गाथाओं में विस्तार से समझा चुके हैं। क्या समझा चुके हैं? वो जो ग्राह्य ग्राहक भाव था, यानी ज्ञान का ज्ञेयगत होना और ज्ञेय का ज्ञानगत होना, है ना। अर्थात वो जो ज्ञान के संबंध है ना। तथापि ऐसा होने पर भी, तथापि क्या नहीं है? संश्लेष। संश्लेष माने आपस में जुड़ जाना, मिल जाना, एक हो जाना। संश्लेष है ना, चिपक जाना। पकड़ में बात, एक दूसरे में एकमेक हो जाना, संश्लेष। यौगिक एक क्षेत्र अवगाह आदि संबंध नहीं है। ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं परंतु ज्ञेय ज्ञान में प्रवेश नहीं करते हैं। क्योंकि वे क्या है? अत्यंत भिन्न होने से उन दोनों के बीच में क्या संबंध नहीं है? जहां ज्ञान है वहां ज्ञेय नहीं है, और जहां ज्ञेय है वहां ज्ञान नहीं है। समझ नहीं, बात नहीं समझ में? जहां ज्ञेय है वहां क्या नहीं है? वहां ज्ञान नहीं है। और जहां ज्ञान है वहां ज्ञेय नहीं है। लेकिन ज्ञान में ज्ञेय कैसे झलकते हैं? मानो ज्ञान में ज्ञेय हो, झलकते तो ऐसे हैं। ऐसा होने पर भी उन दोनों के बीच में क्या नहीं है? संश्लेष यौगिक एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं है। अर्थात जहां ज्ञान मौजूद है वहां ज्ञेय मौजूद नहीं है। परद्रव्य की बात चल रही है। और जहां परद्रव्य है वहां ज्ञान नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। ठीक। इस कारण से ज्ञेय पदार्थों के साथ भिन्नपना ही है, ऐसा प्रतिपादन करते हैं। उत्थानिका में क्या समझाया? हमें तो आपको यह समझाना है कि आत्मा ज्ञान को जो जानता है, जानने पर वे एक दूसरे में प्रविष्ट नहीं होते हैं। प्रविष्ट नहीं होने के कारण उन दोनों के बीच में अत्यंत भिन्नता है। ये अत्यंत भिन्नता हमें इस गाथा में आपको समझानी है। जानते हैं ये भी समझाना है, और अत्यंत भिन्न है ये भी समझाना है। समझ में आई बात? भाई साहब जी, पकड़ में आई यौगिक बात? जो है पुस्तक में जो यौगिक दिया, यौगिक एक क्षेत्र अवगाहन और संश्लेष संबंध, ये तो समझ में आता है। हाँ, यौगिक यौगिक माने जुड़ना। जैसे मैथमेटिक्स में जोड़ को योग कहते हैं, ठीक है ना। यौगिक एक क्षेत्र अवगाह का संबंध होता है एक क्षेत्र में आकर दो द्रव्यों का जुड़ जाना या दो वस्तुओं का जुड़ जाना। तो ज्ञान में ज्ञेय प्रवेश नहीं करते ना, तो ज्ञेयाकार का मतलब ज्ञान में ज्ञेयों का प्रविष्ट हो जाना यानी जुड़ जाना, ऐसा नहीं है इसका अर्थ। इसका अर्थ ये नहीं है। एक क्षेत्र अवगाह संबंध नहीं, यौगिक माने जुड़ गए, योग हो गया दोनों का। जैसे कि ना योग संयोग तो ऊपर वाले के हाथ में है। योग संयोग माने जुड़ना, समझे? दोनों का जुड़ जाना, यौगिक एक हो जाना, जुड़कर एक हो जाना। पकड़ में बात? ऐसा। तो देखो क्या कहते हैं तात्पर्य वृत्ति में, आचार्य जयसेन देव हमसे कहते हैं, ग्रहण भी नहीं करते छोड़ते भी नहीं है। ग्रहण भी नहीं करते छोड़ते भी नहीं है। पर पर द्रव्य या ज्ञेय पदार्थ को परिणमन भी नहीं करते हैं। वे केवली भगवान ना तो द्रव्यों को ग्रहण करते हैं, ना ही संसार में किसी परमाणु मात्र को छोड़ते हैं, और ना ही संसार में किसी का भी अपने अनुसार कोई परिणमन कराते हैं। वे केवली भगवान ऐसा नहीं करते हैं। तो वह जो ये जो वह कर्ता रूप कौन है जिसके विषय में आप ऐसा कह रहे हो? कौन है वो जो ग्रहण नहीं करता, छोड़ता नहीं है और परिणमन नहीं कराता है? कौन? तो बोलते हैं केवली भगवान। वो केवली भगवान है, केवली भगवान है। वे केवली भगवान सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ है माने, सर्वज्ञ है माने एक आत्मा मात्र को जानते हैं, है कि नहीं? सर्वज्ञ माने समस्त लोकालोक को जानते हैं। देखो, जो परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, परिणमन नहीं करते, कौन है वो? वो केवली है।
इससे जाना जाता है, इससे क्या जाना जाता है कि परद्रव्य के साथ केवली भगवान की भिन्नता ही है। कैसे जाना जाता है कि भिन्नता ही है? कि वे सर्वज्ञ हैं, इससे जाना जाता है कि वह ग्रहण नहीं करते और छोड़ते नहीं है। इस विशेषण से ये जाना जाता है कि उनकी परद्रव्य के साथ अत्यंत भिन्नता है। समझे ये बात? नहीं समझ में आई? वो है सर्वज्ञ भगवान परद्रव्य को ग्रहण नहीं करते, परद्रव्य को छोड़ते नहीं, और परद्रव्य का अपने अनुसार परिणमन नहीं कराते। इससे ये बात समझ में आती है कि वे केवली भगवान परद्रव्यों से अत्यंत भिन्न हैं। ऐसा कहना। प्रश्न, तो क्या केवली भगवान परद्रव्य को नहीं जानते हैं? क्या वे केवली भगवान परद्रव्य को नहीं जानते हैं? अब ये थोड़ी सी डेंजरस लाइन है। तो आचार्य जयसेन देव ने क्या कहा, सुनो। उन्होंने कहा, तथापि व्यवहार ने से सब ओर से समग्र रूप से अशेष सर्व को, अर्थात सर्वद्रव्य सर्वक्षेत्र सर्वकाल तथा सर्वभाव रूप से देखते हैं और जानते हैं। अब इस लाइन को पकड़ के मत बैठ जाना, देखो लिखा तो है व्यवहार से देखते और जानते हैं। यही अमरचंद्र देव, इसे हम व्यवहार कह रहे हैं। यही जयसेन देव, इसे हम व्यवहार कह रहे हैं और किसे हम निश्चय कह रहे हैं। हम पिछली गाथाओं में तुम्हें समझा चुके हैं, पिछली गाथाओं की टीकाओं में हम बतला चुके हैं कि किसे तो व्यवहार कहना और किसे तो स्वभाव कहना। हम तो यहाँ तुम्हें यही समझा रहे हैं कि वो ज्ञान के संबंध है ना, क्योंकि यहाँ पर का जानना हो रहा है, पर द्रव्य का, पर द्रव्य का। तो हम बस वो पर द्रव्य की अपेक्षा से उसको व्यवहार कह रहे हैं, स्वभाव को व्यवहार नहीं कह रहे हैं, केवली की सर्वज्ञता को व्यवहार नहीं कह रहे हैं, केवली की युक्तता को व्यवहार नहीं कह रहे हैं। हम तो वो जो संबंध जोड़ा था ना, संबंध, उस संबंध की अपेक्षा से कह रहे हैं कि वो परद्रव्य को व्यवहार से जानते हैं। क्यों जानते हैं व्यवहार से? ये बोले ऐसा जानना किस काम का। सुनो मेरी बात, भैया आप मोदी जी को जानते हो? कि हाँ जानता हूँ। कि हमारा एक काम करा दो। कि भाई ऐसा नहीं जानता। तो फिर ऐसा जानना किस काम का? मेरी बात समझे या नहीं समझे? ऐसा तो मोदी जी को हम भी जानते हैं। क्या कहा? आई बात समझ में या नहीं समझ में? कि जब तुम हमारा कोई कार्य उनसे करवा नहीं सकते, अर्थात ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं और परिणमन नहीं कराते। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में? उन पर द्रव्य को ग्रहण भी नहीं करते, उन पर द्रव्य को छोड़ते भी नहीं हो, और उन पर द्रव्य का परिणमन भी नहीं कराते हो। तो ऐसा जानना किस काम का, ये बतलाओ आप। और अनुभव भी अपना ही करते, उनका अनुभव भी नहीं करते आप। तो हम तो ये कहते हैं कि वो आप उनको व्यवहार से जानते हैं, जिस व्यवहार से हम मोदी जी को जानते हैं ना। अब बोलो हमारे मोदी जी के जानने में निश्चय है या व्यवहार है? तो ये बात नहीं समझ में आई है? अरे ऐसा जानना, तो ऐसे तो सारी दुनिया उनको जानती है। ऐसा कहोगे आप? नहीं कहोगे? जानने का निश्चय थोड़ी कर दोगे। तो भी क्योंकि तुम हमारा कोई कार्य उनसे करवा नहीं पा रहे हो, तो तुम्हारी ऐसी जान पहचान किस काम की? ऐसे ही है ना लोक में। ऐसे आचार्य जयसेन देव कह रहे कि ना ग्रहण करते हैं, ना छोड़ते, ना परिणमन कराते हैं। ऐसा जानना किस काम का? हम तो कह रहे व्यवहार से जानते तुम उन्हें। क्योंकि वास्तविक जानना तो उसका जानना है जिसमें अहमपना हो, जिसका अनुभव हो, और जिसमें तुम्हारी प्रवृत्ति हो रही हो, परिणमन हो रहा हो। उन केवली भगवान की जो प्रवृत्ति है, परिणमन है, उपयोग में जो अनुभव है, वो तो आत्मा का ही है, पर द्रव्य का तो नहीं है। तो वो पर द्रव्य के साथ जो संबंध नहीं है ना, कौन सा संबंध नहीं है? ग्रहण करने का, छोड़ने का और परिणमाने का, वो जो संबंध नहीं है, उसकी अपेक्षा से वहां उसके जानने को व्यवहार कहते हैं। पकड़ में आई बात? जानते ही नहीं है ऐसा व्यवहार मत समझ लेना। ठीक, फिर क्या कहते हैं? तथापि व्यवहार ने से सब ओर से समग्र सर्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि भाव को वे केवली भगवान जानते हैं। अथवा, अब हमने जो तुमसे बात कही है ना, तुम इसका कुछ और अर्थ ना निकाल लो, इसीलिए अथवा। अथवा, अथवा माने जो हमने कहा उसका क्या मतलब है, समझे? तो सुनो, अथवा दूसरे व्याख्यान से अगर हम इसी बात को दूसरे तरीके से समझें, हमारा एक मंतव्य तो हमने बतला दिया, क्योंकि ग्रहण नहीं करते, छोड़ते नहीं, परिणमाते नहीं, इस अपेक्षा से हमने क्या कह दिया? उनके जानने को भी व्यवहार कह दिया। लेकिन सुनो, तुम छल ग्रहण कर लोगे। अथवा, ये अथवा कहने वाले कौन है? कोई पंडित जी है या स्वयं जयसेन आचार्य ही है? आचार्य जयसेन देवी ही है। आचार्य जयसेन देवी है ना, हाँ। तो पंडित जी नहीं कह रहे हैं,
आचार्य जयसेन ही कहते हैं, अथवा सुनो भाई कि क्या, जिस कारण से सर्वज्ञ भगवान अंतरंग में, जिस कारण से, क्या कारण है वो कारण भी समझाएंगे, जिस कारण से अंतरंग में काम क्रोध आदि बहिरंग विषयों में पंचेंद्रिय के विषय आदि बाह्य द्रव्य को ग्रहण नहीं करते हैं और ना अपने अनंत ज्ञान आदि चतुष्टय को छोड़ते नहीं। बोले वो एक कारण है उनके अंतरंग में, जिसके कारण वो परद्रव्य को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, अर्थात वो उनमें राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, और ना ही अपने अनंत चतुष्टय ज्ञान आदि भाव से भटक रहे हैं, उनसे च्युत हो रहे हैं, छूट रहे हैं। क्या कारण है वो जो नहीं है वहां पे, कि वो जो कषाय कारण था, 7वें गुण स्थान में, 8वें गुण स्थान में, 9वें गुण स्थान से जो गिरने का कारण है, वो क्या है, क्या है, बोलो। संजुलन कषाय की तीव्रता, है ना, ये कारण है ना। वो जो कारण वहां पे केवल ज्ञान में उपलब्ध नहीं है, मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है मतलब वो जो कषाय भाव, जिसके कारण परद्रव्य में उपयोग जावे, जिसके कारण परद्रव्य को जानने की इच्छा होवे, जिसके कारण परद्रव्य में ग्रहण करने का मतलब क्या हुआ, ग्रहण करने का मतलब परद्रव्य को जानने की, परद्रव्य की और उपयोग को ले जाने की इच्छा होना, ना तो वह है उनको, और ना ही वो अपने आत्म यानी शुद्धोपयोग से च्युत होते हैं, अपनी आत्मानुभूति से छूटते नहीं है। दोनों ही बात नहीं होती ना। जो अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत विजय भाव उनको प्रकट हुआ है, अनंत स्थिरता जो प्रकट हुई है, उस अनंत स्थिरता को वो छोड़ते नहीं है और परद्रव्य की ओर अपने उपयोग को ले जाते नहीं है, जिस कारण से ऐसा होता है। ठीक, कौन सा वो कारण है वो बतलाना पड़ेगा क्या। प्रवचन सार जी पढ़ते आ रहे हो आप, गाथा नंबर 32 पे आ गए हो, हमें ये कारण भी बतलाना पड़ेगा कि किस कारण से ऐसा होता है, कि वो कषाय आदि भाव जो कारण था, मिथ्यात्वादी जो कारण था, वो अंतरंग कारण जिसको कहा, अज्ञान अंतरंग कारण जो था, अस्थिरता अंतरंग कारण जो था, उसका वहां पर अभाव हो गया है, अर्थात दर्शनोपयोग, अर्थात दर्शन मोह और चारित्र मोह, ऐसे दोनों ही प्रकार के मोहिनीय का जहां अभाव हो गया है, ठीक है ना, अंतरंग कारण अभाव हो गया है, फिर क्या हुआ, उस कारण से वे किसी को ना ही ग्रहण करते हैं ना ही छोड़ते हैं। फिर क्या कहते हैं, उस कारण से यह जीव केवल ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण में ही, क्या कहा, जिस वक्त जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, उस ही समय, आगे पीछे नहीं, आगे पीछे नहीं, जिस समय केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ उसी समय। मैं तुमको यहाँ पे एक लाइन नोट कराता हूँ, ध्यान से समझना। देखो कक्षा है इसलिए मैं कक्षा की तरह पढ़ा रहा हूँ, और कक्षा की तरह पढ़ो, ये समझो कि विद्वान बन जाओ तुम, फिर तुम्हारे को समय दर्शन होगा वो बात की बात। पहले तो समय दर्शन ही है, विद्वान बनाना नहीं है, लेकिन बात समझ में आए ना ज्ञान में, इसके लिए ऐसा पढ़ा रहा हूं। देखो देखो, ये जो लाइन लिखी ना, उस कारण से यह जीव केवल ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण में ही, यानी जिस वक्त केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी समय, आगे पीछे नहीं, कि केवल ज्ञान प्रकट होगा तो केवल ज्ञान में होने वाला कार्य बाद में प्रकट होगा, अथवा उसमें होने वाला कार्य पहले प्रकट होगा, साथ ही साथ प्रकट होगा, ऐसा ना। यही बात देखो पिछली गाथा में कही थी, पेज नंबर 81 में, जो पहला पैराग्राफ है, फर्स्ट पैराग्राफ, उसकी एक नीचे से, एक दो तीसरे नंबर की लाइन, नीचे से तीसरे नंबर की लाइन कोमा के बाद, पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से फिर पर रूप से आकारांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ, ये लाइन लिखिए, मिल गई सबको। कोई है जिसको ग्रंथ हो पास में और लाइन ना मिली हो, ये लाइन समझ में आई या नहीं समझ में आई, कि हमें समझ में नहीं आई, कि ये लाइन आचार्य जयसेन की टीका में पढ़ो, वो समझाएंगे तुमको क्या कहा आचार्य अमरचंद्र देव ने। पकड़ में आई बात, क्या कहा, जिस क्षण पहले से ही समस्त ज्ञाकार रूप परिणमित होने से और फिर पर रूप से आकारांत रूप से नहीं परिणमित होता हुआ वो केवल ज्ञान, तो क्या कहते हैं, देखो उसका मतलब क्या है, कि वहां जो समस्त कषायों का अभाव हो चुका है, उस केवल ज्ञान में जो ऐसा स्वभाव है कि ना तो वो पर को ग्रहण करेगा ना ही पर को छोड़ेगा, अर्थात अपने निज चैतन्य ज्ञायक भाव के अनंत ज्ञान चतुष्टय आदि से च्युत नहीं होगा, और जो राग द्वेष आदि के कारण ऐसे परद्रव्य को ग्रहण नहीं करेगा। इस कारण से, उस कारण से जब ये केवल ज्ञान प्रकट होता है उसी ही क्षण से सर्व को जानते हुए युगपत, अर्थात एक साथ अन्य विकल्प रूप परिणमित नहीं होता है।
पकड़ में, ये बात नहीं पकड़ में? कौन कह रहा है ये बात? आचार्य जयसेन देव कह रहे हैं कि जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो वह केवल ज्ञान कैसा प्रकट होता है कि अपना अनुभव करता है और पर को जानता है, एक ही समय में एक साथ ऐसा होता है। अर्थात ज्ञानाकार और ज्ञाकार, पहले ज्ञानाकार हो फिर ज्ञाकार हो फिर ज्ञाकार हो फिर ज्ञानाकार हो, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। ज्ञानाकार होता हुआ ज्ञाकार और ज्ञाकार होता हुआ ज्ञानाकार। क्या मतलब है इसका? कि पर को जानता हुआ आत्मा का अनुभव करता है। ज्ञानाकार का मतलब आत्मा का अनुभव, ज्ञाकार का मतलब पर का जानना। समझे नहीं समझे? एक ही समय पर ऐसा उस केवल ज्ञान में होता है, आगे पीछे नहीं होता। आत्मा का अनुभव एक समय में करे इसको और दूसरे समय में पर को जाने, ऐसा नहीं होता। हाँ बोलिए। इसको ऐसे कहेंगे, ज्ञेयाकार होता हुआ भी ज्ञानाकार है। हाँ ऐसे ही कहेंगे बिल्कुल, और ज्ञानाकार होता हुआ भी ज्ञाकार है। लेकिन कौन? वो केवल ज्ञान। उसके युगपत स्वभाव को समझा रहे हैं, उसके युगपत भाव को समझा रहे हैं, एक साथ होने के भाव को समझा रहे हैं। ठीक। क्या कहते हैं? उस कारण से यह जीव केवल ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण से ही, जैसे केवल ज्ञान प्रकट हो ना, उसी क्षण से ही सर्व को जानते हुए युगपद एक साथ अन्य विकल्प रूप परिणमित नहीं होता है। ऐसा क्यों समझाया? क्योंकि ऐसा छद्मस अवस्था में नहीं होता है, क्योंकि ऐसा छद्मस अवस्था में नहीं होता है। जिस वक्त केवल ज्ञान प्रकट हुआ उससे एक समय पहले, उससे एक समय पहले आत्मा को जान रहा था या नहीं जान रहा था? बोलो। जान रहा था। और पर को जान रहा था या नहीं जान रहा था? जिस बोलो। समय जिस समय आत्मा को जान रहा था उस समय पर को नहीं जान रहा था। बहुत छद्मस। बढ़िया, क्या समझ में आई है? पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में आई? केवल ज्ञान जिस समय प्रकट हुआ उससे एक समय पहले वही आत्मा अपने निज आत्मा का अनुभव कर रहा था या नहीं कर रहा था? यह कर रहा था। और वही आत्मा पर को जान रहा था या नहीं जान रहा था? कि नहीं जान रहा था। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट होते ही अपने आत्मा का भी अनुभव कर रहा है और पर को भी जान रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई? पकड़ में आई बात? ये कह रहे हैं, ऐसा समझा रहे हैं आपको, उसी क्षण। क्योंकि जिस वक्त केवल ज्ञान प्रकट हुआ उससे एक समय पहले तो ऐसा नहीं हो रहा था। उससे एक समय पहले तो एक आत्मा के अनुभव के सिवा पर द्रव्य तो उस ज्ञान का विषय था ही नहीं। फिर केवल ज्ञान प्रकट होने में ऐसा क्या हुआ कि आत्मा का अनुभव तो जो का त्यों बना रहा, अपितु उसमें और अनंतता आ गई, और अनंत दर्शन सुख वीर्य आदि भाव प्रकट हो गए, अनंत स्थिरता प्रकट हो गई, और पर द्रव्य जानने में आने लगा। गजब हो गया भैया। कुछ बात समझ में आई है? क्या कहते हैं? उस कारण से वो जो अंतरंग कषाय, अंतरंग कारणों का अभाव हुआ, कषायों का अभाव हुआ, तो उस कारण से उसी क्षण, जिस क्षण केवल ज्ञान प्रकट हुआ, सर्व को जानते हुए युगपद, सर्व को जानते हुए युगपद, एक साथ, सर्व को एक साथ जानते हुए और आत्मा का अनुभव करते हुए युगपद, एक साथ अन्य विकल्प रूप परिणमित नहीं होते हैं। छद्मस अवस्था अगर पर को जान ले तो अन्य विकल्प हो जाए, आत्मा छूट जाए। केवली में ऐसा नहीं होता है। ठीक। प्रश्न, ऐसा होने पर वे सर्वज्ञ सर्वज्ञ भगवान क्या करते हैं? अगर ऐसा होता है कि वे सारे लोकालोक को जान रहे हैं, समस्त लोकालोक उनके जानने में आ जाता है, अनंत ज्ञान उन्हें प्रकट होता है, ऐसा होने पर वो भगवान करते क्या है? तत्व से उत्पन्न, अर्थात स्वाश्रय से उत्पन्न, निज चैतन्य ज्ञान भाव के आश्रय से उत्पन्न, स्वतत्व यानी निज आत्मा के आश्रय से उत्पन्न केवल ज्ञान ज्योति से स्फटिक मणि के समान निष्कंप चैतन्य प्रकाश रूप होकर अपने आत्मा को, अपने आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में जानते हैं। क्या करते हैं? अपने आत्मा को अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में जानते हैं और अनुभवन करते हैं। गाथा नंबर 16, स्वयंभू षटकारक। अपनी आत्मा में अपनी आत्मा को अपनी आत्मा से जानते हैं, अनुभवन करते हैं। ठीक। समझाने की आवश्यकता तो नहीं है, क्योंकि हम गाथा नंबर 16 में वो भाव आपको समझा चुके हैं, षटकारक का। वही वास्तव भाव में यहाँ पर, हाँ है ना? अभूतपूर्व गणतंत्र है। जैसे हाँ डेमोक्रेटिक में वो सरकार हाँ 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 हाँ। बाय द पीपल ऑफ द पीपल, तो आत्मा के हाँ द्वारा ठीक। आत्मा में आत्मा में, हाँ। तो अनुभव करते हैं। फिर क्या कहते हैं? इस कारण, क्योंकि वे अनुभव तो अपनी आत्मा का करते हैं, अपने आत्मा में रहते हैं, अपनी आत्मा को छोड़ के कहीं बाहर नहीं जाते हैं। इस कारण
इस कारण से परद्रव्यों के साथ ज्ञान की भिन्नता है, ऐसा अभिप्राय है। परद्रव्यों के साथ ज्ञान की भिन्नता का मतलब परद्रव्यों को ज्ञान जानता नहीं है, ये भिन्नता नहीं। परद्रव्यों के साथ ज्ञान का कोई संबंध नहीं है। संबंध नहीं है अर्थात पर से ग्रहण नहीं करता, पर को छोड़ता नहीं और पर को परिणमन नहीं कराता, ये संबंध नहीं है। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय रूप से परिणमित नहीं होता है। क्या कहा? इस प्रकार ज्ञान के संबंध नहीं है, ऐसा नहीं कह रहे हैं। इस प्रकार ज्ञान ज्ञेय रूप परिणमित नहीं होता है, अर्थात ज्ञेयों को जानकर उनके अनुसार परिणमन नहीं करता है, विचलित नहीं होता है, कषाय नहीं करता है। पकड़ में ही बात। इत्यादि व्याख्यान रूप से तीसरे स्थल पर 5 गाथाएं पूर्ण हुई। इतनी बात समझ में आ गई? ओहो, इतना बढ़िया केवल ज्ञान! ये आपने मुझे जो केवल ज्ञान का स्वरूप समझाया, इससे तो मुझे मजा ही आ गया और मेरी बहुत सारी टेंशन आपने खत्म कर दी। क्या टेंशन खत्म हुई तेरी? कि मैं जो ये विकल्प कर रहा था कि मुझे पर को नहीं जानना, अपने उपयोग को बहुत अधिक नहीं भटकाना और एक आत्मा में स्थिर करना है। अब मुझे ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दोनों काम तो एक साथ हो सकते हैं, आत्मा का अनुभव भी और पर को जानना भी। क्या कहा? अब तो ये दोनों काम एक साथ हो सकते हैं कि मैं अपने आत्मा को जानूं और पर को ना जानूं, ये तो बात ही खत्म हो गई। आपने तो मुझे क्या कर दिया? निर्भर कर दिया। क्या निर्भर कर दिया? कि अब मुझे अपने उपयोग को बहुत अधिक स्थिर करने की आवश्यकता ही नहीं रही, क्योंकि ज्ञान ज्ञेय को जाने या ज्ञान को जाने, ज्ञान तो ज्ञान रूप से ज्ञान को ही जानता है, पर ज्ञेय से तो उसका कोई संबंध ही नहीं है। ऐसा है ना? अब आचार्य कहते हैं, अरे भाई हमने तुझसे ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? कुछ समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहते हैं कि मैं तो अभी केवली हूँ, कि जिस समय मैं पर को जान रहा हूँ उस समय पर को थोड़ी जान रहा हूँ, स्व को ही जान रहा हूँ। और जिस समय मैं स्व को जान रहा हूँ और पर जानने में आ रहा है, तो पर जानने में थोड़ी आ रहा है, स्व ही जानने में आ रहा है। यही तो कहा आपने मुझसे अभी, यही तो कहा। तो पर को जानने में क्या दोष? उपयोग का पर में जाने में क्या दोष? कोई दोष नहीं है। वो पर जानने में है, मेरा उपयोग खूब पर में जाए, है ना? अब मुझे ज्यादा अपने उपयोग को, मैं पहले जो सोचता था ना, स्थिर करूँ, ऐसा करूँ, ऐसा करूँ, अब ये सब भाव में तो आने की भटकने की मुझे जरा भी आवश्यकता ही नहीं। ये अर्थ समझ मुझे तो आपका, आपके द्वारा कही गई गाथा नंबर 32। तो आचार्य कहते हैं, सुनो भाई, सुनो। क्या सुनो? अब केवली को और श्रुत केवली को, केवली भगवान और केवली भगवान से नेक्स्ट टू डाउनफॉल पे श्रुत केवली, एक कदम नीचे श्रुत केवली को अविशेष रूप से उन दोनों की कोई विशेषता नहीं है, उन दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा भी दिखाएंगे। ये बात तो जो तू कह रहा है कि ज्ञान पर से क्या नहीं होता, पर से बाधित नहीं होता, पर द्रव्य से मलिन नहीं होता, पर के कारण क्या नहीं होता, खराब नहीं होता, अथवा पर द्रव्य मेरे ज्ञान स्वभाव का कुछ बिगाड़ सुधार करता नहीं है, मैं उससे ग्रहण त्याग आदि कुछ करता नहीं हूँ, और मैं तो क्या हो गया हूँ, केवली हो गया हूँ। समझना ध्यान से, एक मिनट। तो क्या कहेंगे? सुनो भाई सुनो। अब केवल ज्ञानी को और श्रुत ज्ञानी को, श्रुत ज्ञानी को मतलब श्रुत केवली को, है ना, अविशेष रूप से दिखाकर, अर्थात दोनों में कोई भिन्नता नहीं है, केवल ज्ञानी भगवान में और यहाँ शुद्ध केवली में कोई भिन्नता नहीं है, ऐसा विशेष दिखाकर विशेष आकांक्षा के क्षोभ का भय। क्या कहा? विशेष आकांक्षा के, विशेष आकांक्षा के मतलब बहुत आकांक्षा के क्षोभ का भय करते हैं, अर्थात केवल ज्ञानी में और शुद्ध ज्ञानी में अंतर नहीं है, ऐसा बतलाकर विशेष जानने की इच्छा के क्षोभ को नष्ट करते हैं। जिन्हें बहुत जानने की इच्छा है, जिन्हें विशेष जानने की इच्छा है, जिन्हें ऐसा लगता है कि केवल ज्ञान अर्थात बहुत जानना, और बहुत जानने पर भी आत्मा बाधित, अर्थात आत्मा की अनुभूति, और बहुत जानना, बहुत प्रकार के विषयों को जानना, अलग अलग जानना, ज्ञान का विस्तार करना, बहुत विस्तार करना, यही आत्मानुभूति है, अर्थात यही केवल ज्ञान का प्रकट करने का कारण है। तो कहते हैं उसके क्षोभ का नाश करते हैं। क्या करते हैं कि भाई सुन, उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए तुझे बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है,
उस केवल ज्ञान को प्रकट करने के लिए उपयोगों को बहुत भटकाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा जानू, ये भी 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 जानू और मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। तो बोले ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। पर को जानने से केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। उपयोग को पर पदार्थ में ले जाने से केवल ज्ञान प्रकट होता नहीं है। ये बात तो सही है कि जिसको केवल ज्ञान प्रकट होता है वो आत्मा को भी जानता है और लोकालोक को भी जानता है। ऐसा होने पर भी जो पर पदार्थों की जानने की आकांक्षा रखता है, बहुत अधिक विषयों को जानने की आकांक्षा रखता है, अथवा तुझे संसार को जानने की आकांक्षा ना भी हो, आगम को, बहुत अथाह आगम को जानने की यदि तुझे इच्छा है, बहुत विस्तार जानने की तुझे इच्छा है, या इन शॉर्ट में कहे कि केवली जो जानते हैं वो जानने की यदि तुझे इच्छा है, पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही। आगम माने द्वादशांग माने केवली ने जो जाना उसका सार। तो केवली जो जानते हैं यदि तुझे वही जानने की इच्छा है तो तुझे क्या करना है, एक आत्मा को जानना है। ये कहेंगे, क्या कहा कि केवली जो जानते हैं वो तुझे जानना है। बोले हाँ मुझे जानना है, वही जानना है। कैसे जानूंगा मैं वो, ऐसा केवल ज्ञान मुझे कैसे प्रकट होगा? जितना केवली जानते हैं मुझे भी इतना जानना है, मुझे भी वो सब जानना है। बोले वो जानने के लिए तो एक आत्मा का अनुभव तुझे करना है, आत्मा की अनुभूति से ही वो केवल ज्ञान प्रकट होता है। ये कहेंगे। समझ में बात नहीं समझ में? अब शुद्ध केवली और केवली के भेद से इस भाव को समझाते हैं, तो किस प्रकार समझाते हैं उसका विस्तार हम करेंगे, परंतु अभी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। मोहित भाई आप कुछ पूछ रहे थे, आप बोलो, आप क्या कहना चाह रहे थे आप? मुझे लगा कि यहाँ पर श्रुत ज्ञानी की बात हो रही है कि जो श्रुत ज्ञान, हम्म जैसे नौवीं गाथा में था ना समय सार जी में, कि जिसने अपने हम्म आत्मा को जान लिया तो उसको ऋषिगण जो है वो मतलब पर्यंत केवली भगवान उसको श्रुत केवली की उपाधि से सुशोभित करते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है, वही बात चलेगा। लेकिन श्रुत केवली कहने का तात्पर्य क्या है, और उसको श्रुत केवली किस विधि से कहा है, और किस विधि से उसको श्रुत केवली स्वीकार करना और किस विधि से नहीं करना। विधि विधि निषेध होता है ना, न्याय शास्त्र में एक विधि निषेध होता है। विधि निषेध दस्तीनाथ का मतलब क्या होता है? जैसे जैसे कष्टी। ठंडी तार और गर्म तार, बिजली में होता है ना, ठंडी और गर्म तार का कॉम्बिनेशन होता है। यानी एक न्यूट्रल वायर होता है और एक जिसमें करंट आता है वो वायर होता है। पकड़ मारी ना, ठंडा गर्म तार कहते हैं उनको, या उसको कहते हैं विधि निषेध। विधि निषेध से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है। तो ऐसे ही जब वस्तु स्वरूप समझाते हैं तो विधि निषेध की अपेक्षा से समझाते हैं। अब वो विधि निषेध क्या होता है? विधि निषेध यह होता है कि हम जिसको केवल शुद्ध केवली कह रहे हैं और तुम शुद्ध केवली का जो अर्थ समझ रहे हो, वो दोनों भागों में निराकरण करेंगे। शुद्ध है लेकिन वो शुद्ध केवली नहीं है जो तुम समझ रहे हो, एक। और जो तुम शुद्ध समझ रहे हो वो शुद्ध केवली भी होता है, पर किस आधार से होता है वो भी समझेंगे। समझ में बात नहीं समझ में आई? अब जब क्लास पढ़ेंगे ना तब डिटेल में समझेंगे। ओम नमः सिद्धाभ्या। निज निधि निज में पति यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शतबार है।